कुटुंब प्रबोधन के आज के इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कुटुंब प्रबोधन का यह 16वां अंक लेकर मैं आपके बीच में पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। सम्मानित अभिभावक बंधुओं, आज का हमारा विषय है किसी भी व्यक्ति एवं किसी भी घटना के बारे में अपने बच्चों से चर्चा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम ये जानें कि हमारे विद्यार्थियों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में हमारे संपर्क, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा दिया जा रहा वातावरण जो कि परिवार को हम देते हैं, इन सब बातों का एक शानदार समावेश एक रिजल्ट के रूप में हमारे बीच में आता है और एक निश्चित अंतराल के बाद में हम समाज के सामने अपने उस अनुभव के साथ में एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक परिवार के पास में एक समाज के लिए एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करने का मौका होता है। अब हमें आज के विषय के अनुरूप हमको जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करनी है वो है कि हम निरंतर संवाद के माध्यम से, निरंतर चर्चाओं के माध्यम से अपने अपने बच्चों के साथ में सामंजस्य बनाएं, सामंजस्य बैठाएं। समय परिवर्तन के साथ साथ में निरंतर ऐसा देखा जा रहा है कि घरों में हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से उनके साथ में इतना ज़्यादा अपने आप को मिला लेते हैं कि अपने बच्चों के साथ में या परिजनों के साथ में बैठकर समय बिताना और अपनी समस्याओं को साझा करना, उनकी बातों को सुनना, इस तरह की जो चर्चाएं हैं इनका बहुत अभाव परिवारों में निरंतर देखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे और चर्चा के माध्यम से अपने बच्चों को बैठा लेंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी सुनेंगे, अपनी कहेंगे। लेकिन कई बार अभिभावकों के जहन में ये बात आती है कि रोज हमें बच्चे हमारे पास हैं, हमें रोज उनसे अगर बात करनी है तो हम क्या बात करें, कौन से टॉपिक पर चर्चा करें और चर्चा करने से क्या लाभ निकलेगा। देखिए, चर्चा करने से सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि हार्ट टू हार्ट आप उसके दिल के करीब रहते हो और दिल के समीप रहकर उसके निरंतर उसकी शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हो। कई बार हम ऐसा कहते हुए सुनते हैं तमाम बच्चों को जो बड़े हो जाते हैं कि मेरे माता पिता ने बहुत मेरा सहयोग नहीं किया, मेरे साथ मेरी भावनाओं को समझा नहीं, हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए और जो आज हम जिस जगह पहुँचे तो हमारे बूते पहुँचे हैं, पिता माता का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जबकि आप ये जानते हैं कि पूरा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था और उन्होंने अपने सुविधाओं को काट कर हमें पढ़ाया लिखाया। आप अपने बच्चों के लिए करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी माता पिता के प्रति प्रेम स्नेह की भावना, आदर की भावना उनके जहन में नहीं रहती। संवाद विषय है, संवाद करना उनके साथ में जब समय मिले हम गैजेट्स मीन्स मोबाइल से या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। घर में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि चर्चा हो। विद्यार्थी विद्यालय से जाते हैं अपने घर में तो वहाँ की गतिविधियों, स्कूल की गतिविधियों के बारे में आप उनसे चर्चा कर सकते हैं कि क्या हुआ, वो बताएगा। प्रयास ये करें कि उसको भी भरपूर मौका दें कहने का और हमारी बातें उपदेशात्मक ना हो कि उन्हें लगे कि ये उपदेश ही देते रहते हैं माता पिता, तो फिर वो आपसे कटने लगेगा। क्योंकि उपदेश देने के लिए उनके पास बहुत सारी और भी जगहें होती हैं। टीचर्स के लेक्चर सुनता है वो, तमाम प्रकार की चीजें और भी वो सुना करता है। तो अब कई बार माता पिता करते हैं चर्चा, अपने जीवन के संघर्षों की चर्चा करते हैं, अच्छी बात है, करते हैं। उसमें कई बार हम जाने अनजाने
अपने परिवार के, रिश्तेदारी के लोगों को पात्र बनाकर उसमें चर्चा करते हैं और किसी रिश्तेदार के बारे में, नातेदार के बारे में हम नाखुश होते हैं, हमें प्रसन्नता नहीं है, हम उनसे नाखुश हैं या हमें उनसे कोई दिक्कत कभी जीवन में रही हो, तो होता क्या है कि हम अपने बच्चे से जब उस व्यक्ति की विशेष की चर्चा करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसकी बुराइयां बताते हैं, उसके बारे में नकारात्मक बातें बताते हैं। वो रिलेशन में हमारा कोई भी रिलेशन में हमारी बुआ हो सकती है, हमारे फूफा जी हो सकते हैं, हमारे मामा हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारे और कोई रिश्तेदारी, पट्टीदार जिसको कहते हैं, वो हो सकते हैं। तो हम जब भी कभी चर्चा करें, एक विशेष बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, पूरे जीवन भर इस बात को जो माता पिता बन गए उनको ध्यान में रखना चाहिए कि रिश्तेदारी में, नज़दीक की रिश्तेदारी हो, दूर की रिश्तेदारी हो, आप अपने बच्चों से जरूर चर्चा करें, प्रत्येक रिश्तेदार के बारे में बताएं। लेकिन ये ध्यान रहे, यही सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला इसमें पॉइंट है कि हम सकारात्मक चर्चा करें, हम हमेशा पॉजिटिव पक्ष उनका रखें, उनकी मेरिट्स के बारे में चर्चा करें। और अगर हमको लगता है कि मेरिट्स के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है, हम चर्चा ना करें उस व्यक्ति की, लेकिन अगर करें तो पॉजिटिव करें। विद्यार्थी की साइकोलॉजी, जो उनका जो सोचने का नजरिया है, उसमें पॉजिटिव चीजें डालना, ये माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है घर पर। अब अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में कहीं पर कोई तकलीफ आपको दी हो, कोई पीड़ा दी हो, आपके साथ में कहीं कोई चीटिंग कर ली हो, कहीं आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया हो और आप उसको विस्तार पूर्वक उस व्यक्ति का नाम लेकर बता रहे हैं, तो बच्चे के अंदर में सबसे पहले उस व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव आ जाएगा। फिर उसके प्रति घृणा का भाव आने के साथ में उसके परिजनों के प्रति, उसके परिवार, उसके बच्चों के प्रति भी घृणा का भाव आएगा। आप कल्पना करके देखिए कि आपके घर में आपसे मिलने के हुई आपके परिचित लोग आते हैं और आप उनके बारे में सकारात्मक बात करते हो कि ये आंटी आई हैं, ये अंकल जी आए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनके विचार अच्छे हैं, इनका परिवार अच्छा है और ये अच्छा सोचते हैं, इनकी हॉबीज अच्छी हैं और इनकी पसंद अच्छी है, इनकी सोच अच्छी है, इनके विचार अच्छे हैं। तो अच्छाई के बारे में जब हम नियमित चर्चा करते हैं तो उसका प्रतिफल जो आता है वो पॉजिटिव आता है। बच्चा जब भी कभी उनको देखेगा तो बड़ी शालीनता, सादगी से उनको अभिवादन करेगा, उनके बारे में अच्छे विचार रखेगा अपने दिमाग में। इसका फायदा क्या होगा? बच्चे की साइकोलॉजी पॉजिटिव होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। हर जगह पर पॉजिटिव चीजें ढूंढने की आदत एक व्यक्ति को खुद में भी रखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी पॉजिटिव सोचने के लिए वो निरंतर ऐसे प्रयासों के माध्यम से, और चूंकि प्रथम पाठशाला घर, माता पिता के नाते, घर के नाते बताई गई है, तो वहां पर उसको ट्रेनिंग देने वाले, सिखाने वाले, उसकी मानसिक विचारधारा को एक शानदार विचारधारा बनाने में माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। अब हमारे रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति, किसी के साथ में, किसी के परिवार में कोई ऐसी घटना घटी जिस घटना का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उस घटना का जो निचोड़ है वो नेगेटिव है, तो उस चर्चा करने से बचिए। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ में इंटरकनेक्ट नहीं हो पा रही है, एक प्रॉब्लम समाज की, परिवारों की सबसे बड़ी ये है। दूसरा कि आपके बच्चे आप ही की उम्र के किसी दूसरे रिश्तेदार के बच्चों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते भावनात्मक दृष्टिकोण से। इससे क्या होता है कि 2 या 3 पीढ़ी के बाद में वो एक दूसरे को नहीं जानते और चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। और जिसके लिए, और जो भारतीय परिवेश में, हमारे देश के परिवेश में, हमारे संस्कारों के नाते ये कतई बहुत अच्छी सूचना नहीं है कि हम तीसरी पीढ़ी के बाद में एक दूसरे परिवारों के साथ में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं रह पाते, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि
प्रत्येक माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि वे अपने हम उम्र के लोगों के बच्चों की जानकारियां दें, अपने बच्चों को बताएं। मौका मिले, आप किसी वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हों, रिश्तेदार खूब सारे वहां आए हों, नातेदार आए हों, गांव के लोग आए हों, आपकी मूल जड़ों से जुड़े हुए ऐसे बुजुर्ग लोग हों, तो माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि वहां आप बिल्कुल अपनी पैनी निगाह रखिए। जितने भी वहां पर बड़े बुजुर्ग आपके रिश्तेदारी में, आपके परिजनों में, आपके कुल खानदान में वहां पर बैठे हुए मिलेंगे, उनसे इंट्रोड्यूस कराइए अपने बच्चों को। और बहुत ही, और उनके बारे में कुछ बता सकते हैं तो पॉजिटिव बताइए। उसके बाद यह है कि आपको वहां बच्चे का चाचा मिलेंगे, बच्चे के फूफी मिलेगी, बच्चे के नाना मिलेंगे, बच्चे के ताऊ उन सब से उनका परिचय हो, ऐसा प्रयास रहे। और उनके बच्चों से भी परिचय हो, इसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। और परिचय अच्छे से कराएं। आप इधर उनका परिचय कराएं, यहां उनका परिचय लें, और दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलने, बैठने और बात करने का मौका दिलाने का प्रयास करें। ये आपका उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों में जरूर रहना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि ऐसे पारिवारिक कार्यक्रमों में बच्चे बैठे हैं, सबके बच्चे अलग अलग हैं और अलग अलग मोबाइलों से लगे हुए हैं। एक दूसरे से बात करने में उनके भाव भंगिमाएं, उनका फेस एक्सप्रेशन और वो सहज नहीं है, एक दूसरे से आसानी से, सरलता से बात करने के लिए सहज नहीं है। बच्चे ऐसे भी नहीं है कि स्वयं जाकर उनसे कहें भैया नमस्ते, आप कौन हैं, कहां से हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे तो सोचा कि आपसे बात कर लूं। ऐसा बोलने लायक वातावरण भी समाज में अब बहुत कम रह गया है। तो एक जमाना था, लोग खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे और उनका इंट्रोडक्शन लेते थे, फिर मिल मिलाकर और उनकी दोस्तियां होती थी और लंबे समय चलती थी। अब परिस्थितियां थोड़ा चेंज हैं, तो हम प्लान्ड वे में, एक प्लानिंग के तहत हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि मेरे बच्चे की साइकोलॉजी अच्छी हो जाए, उसकी विचारधाराएं अच्छी हो जाएंगी, उसके अंदर में लोगों के साथ में घुलने मिलने का एक भाव पैदा हो। समाज, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ऐसा कहते पढ़ते हम लोगों ने सुना है। सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो नहीं रह सकता। तो समाज में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी ना हो तो किस तरह का समाज। तो साइकोलॉजी जब बहुत अच्छी होती है जिस व्यक्ति की, तो वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, और पॉजिटिव सोचता है तो उस पॉजिटिव सोचने के नाते उसके खुद के जीवन में खुशियां, खुद के जीवन में अच्छाइयां, और उसके इर्द गिर्द एक एनर्जी का बहुत अच्छा लेवल सदैव मेंटेन रहता है, जो उसे अवसाद में, डिप्रेशन में जाने से रोकता है। विपरीत परिस्थिति में भी वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है और बहुत अच्छे से अपने आप को, इंटरनल स्टेमिना उसका जो होता है, आत्म स्वाभिमान के साथ आत्मविश्वास इतना जबरदस्त उसका होता है कि वो किसी भी दुख या गम के माहौल में को बड़े सहजता से, सरलता से, बहुत ही इजी तरीके से वो अपने जीवन में चीजों को झेलने की क्षमता बना लेता है। कई बार अपने बच्चों से चर्चा करने में हम उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी अभिभावक ने कहा अपने बच्चे से कि बगल में कोई शर्मा जी रहते हैं, उनका बच्चा देखो कैसे पढ़ाई करता है, देखो उसका व्यवहार कितना अच्छा है, देखो कैसा वो दिन भर पढ़ाई करता रहता है कमरे में बैठकर, वो उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर वो क्वालिटी है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, ये, और तुम क्या हो? तो तुलना आप कर रहे हो। तो ये ध्यान रखें, कुटुंब प्रबोधन के इस विशेष सत्र की ये बात हमेशा ध्यान रखें, अपने बच्चों की तुलना न तो आपस में करें, आपका एक बालक एक बालिका, एक बच्चा एक बच्ची आपकी है, उनकी भी तुलना आपस में नहीं होनी चाहिए। दो बेटे आपके हैं तो तुलना आपस में नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब आप उनकी तुलना बचपन से करने लगते हो कि तेरा ये भाई तो बहुत अच्छा है, तू तो ऐसा ही है, तो वो एक कुंठा और आत्मग्लानि की भावना आप स्वयं जाने अनजाने अपने बच्चे के अंदर में इंजेक्ट कर देते हो, और वो भावना बड़े होने तक उनके अंदर रहती है, और बड़े होने के बाद में उनके अंदर में वो ईर्ष्या और द्वेष जो बाहर निकलता है, तो वो एक बहुत भयंकर एक इंटरनल उनके बीच में एक डिस्टेंस को बना देता है,
और वो ऐसी डिस्टेंस होती है जो पाटे पटती नहीं है। इसका दोष कहां से आया? माता पिता ने जाने अनजाने कर दिया। आप जान के नहीं किए। आपको पता होता कि आज हम बचपन में इनको एक दूसरे के साथ कंपटीशन करा रहे हैं, यही बच्चे जो बड़े होंगे तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा अगर आपको पता होता तो आप क्यों करते? लेकिन आप ऐसा किए, और वो बड़े होने के बाद में जैसे ही उनको मौका मिलता है तो एक भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से वो एक दूसरे से बहुत लंबी डिस्टेंस बना लेते हैं। उस डिस्टेंस को बनने का सबसे बड़ा दोष माता पिता का होता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। नए माँ बाप जो हैं, जिनके बच्चे आज ग्रोइंग एज में हैं, उनको बिल्कुल चाहिए कि एक भाई बहनों में, भाई भाई में, बहन बहन में एक दूसरे के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट और स्वाभिमान के साथ में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे की चिंता करना और ये महसूस कराना कि अगला तुम्हारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। ये विशेष बात ये आप लोगों को मैं कहना चाहता था, जो मैंने आपको बताई। अब इसमें इसके से और इसी का दूसरा पहलू हम समझेंगे। वो पहलू है कि हम जब किसी आस पड़ोस के बच्चे की तुलना जब हम अपने बच्चों से करने लगते हैं कि तुम तो ऐसे हो और वो ऐसा है, और जिसके जरिए तुम डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर 50 किस्म की कमियां हैं, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट होता है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में। इसीलिए कभी भी जाने अनजाने भी किसी भी आस पड़ोस के जानने वाले नातेदार रिश्तेदार के बच्चे की तुलना अपने बच्चे से कभी मत करिए। आप स्वयं देख लीजिए कि उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। उन गुणों अवगुणों को तुलना आप अपने हृदय में कर लो, उसके बाद अपने बच्चे को पॉजिटिव बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दो। ये अच्छी बात है। आप प्रयास प्रारंभ कर दीजिए ना, और उसमें बच्चा सहयोग करेगा। लेकिन प्रयास प्रारंभ कर देना ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुंह से कह देना, यहां पर आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी मुंह से हमको कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिस बात में तुलना की भावना आए, कंपैरिजन की भावना आ जाए। वो निश्चित रूप में बच्चे को नेगेटिव बना देती है। तो हमें ये चाहिए कि हम निरंतर, अब आज की पूरी चर्चा का जो कुटुंब प्रबोधन की जो चर्चा है, इसका निचोड़ जो है उसको समझना होगा। तो हम कैसे समझेंगे? कुटुंब प्रबोधन के आज के सत्र का निचोड़ ये है कि हमें अपने बच्चों से संवाद निरंतर बना के रखना चाहिए, बातचीत का क्रम निरंतर बना के रखना चाहिए। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, पूरा परिवार रह रहा है। पहले तो संयुक्त परिवारों में बहुत कमी आ गई है, एकल परिवार हो गए हैं। एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, संयुक्त परिवार में उनके दादा दादी होते हैं और भी रिश्तेदार होते हैं। तो संयुक्त परिवारों में जो कमी आई, वो उसके नाते इन विषयों की प्रासंगिकता ज्यादा बढ़ गई। और जब अकेले परिवार में हम रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारी चर्चा नहीं किसी परिवार के व्यक्ति के साथ होती है। हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ में, मोबाइल के साथ में और किसी चीज में हम अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द इस कदर बना लेते हैं कि हम मासूम बच्चों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। अच्छा, बच्चे भी ये जान रहे होते हैं कि हमारे माता पिता मोबाइल के साथ में इंटरकनेक्ट हैं और मोबाइल के बिना नहीं रह पाते, हर वक्त मोबाइल पे स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं। तो बच्चे भी उस आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं। और आप बच्चे से जब कहते हो कि मोबाइल से दूरी बनाओ, तो वो आपके प्रति घृणा की नज़र से देखने लगता है कि खुद तो दिन भर मोबाइल देखते हैं और हमको सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। मोबाइल अच्छी चीज़ है इसलिए खुद देख रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं। तो ये जो भावना है उसके अंदर आ जाती है। तो अपने अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देने के साथ में संवाद इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है उनके साथ में। अब बात क्या करेंगे? अपने नातेदार रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करनी है, उनके बारे में बताना है कौन कैसे हैं, लेकिन सारी बातें पॉजिटिव होनी चाहिए। उनके बारे में, उनके नेगेटिव पार्ट को डिस्कस नहीं करना, नहीं तो बच्चे की साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाएगी। उसके बच्चे के चाचा के बारे में, उसके ताऊ के बारे में, उसके फूफा के बारे में, उसके मौसा के बारे में, उसके मामा के बारे में, उसकी मौसी के बारे में, उसकी बुआ के बारे में, उसके दादा के बारे में, गांव के और
वरिष्ठ जन, बुजुर्ग जनों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में जब कभी चर्चा करें तो पॉजिटिव चर्चा करें, नहीं तो आप स्वयं अपनी कुंठा निकाल रहे हो, रिश्तेदारों की बुराई अपने बच्चों के सामने कर रहे हो। उससे क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी, उनकी साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता खराब हो जाएगी। और उस मानसिकता को खराब किसने किया? आपने। आप अगर अच्छी बातें करते, पॉजिटिव बातें करते, बच्चा पॉजिटिव हो जाता। अब वो नेगेटिव होगा तो आपकी वजह से होगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कि हम अपने आस पड़ोस के लोगों के बच्चों की तुलना अपने बच्चों से ना करें, नहीं तो बच्चा फिर नेगेटिव हो जाएगा। आप उनके गुण अवगुणों को समझें, उसके अनुरूप अपने बच्चे को के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम बनाएं, तरह तरह की से बच्चे को समझाने का प्रयास करें। और कभी दोस्त बनके, कभी मैट्रन बनके, कभी फादर बनके, कभी कुछ बनके, लेकिन आप कभी भी उसके साथ में तुलना किसी पड़ोसी बच्चे की या उसके क्लासमेट की तुलना उस बच्चे के साथ में कभी ना करें। तीसरा पहलू इसका जो है वो है कि हम अपने ही बच्चों में तुलना बिल्कुल एक दूसरे के साथ, भाई भाई के साथ, बहन भाई के साथ, बहन बहन के साथ, इसकी तुलना माँ बाप आपस में ना करें। बचपन में जब आप इसकी तुलना बच्चों के साथ करने लगोगे तो बाद में वही बच्चों के बीच का जो प्रेम, स्नेह, अटैचमेंट, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। बड़े होने के बाद वो एक दूसरे के लिए एक दुश्मनी का भाव रखेंगे, कंपटीशन की भावना कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एक दूसरे को मानते रहेंगे। इसका जिम्मेदार माता पिता होते हैं, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाते, जाने अनजाने ये बुराई वो खुद कर बैठते हैं, जिससे परिवार एक शानदार परिवार बन सकता था और उनकी उस कमी के चलते वो बहुत डिस्टर्ब रहता है और हमेशा के लिए वो डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट करती है। तो मेरे सम्मानित साथियों, आज के इस सत्र में हमने देखा कि हम साइकोलॉजी को सुधारने के लिए अपने अपने बच्चों के साथ में नित्य नए प्रयोगों के माध्यम से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, उनका मानसिक, उनकी शारीरिक और उनकी भावनात्मक जो विचारधाराएं हैं, इमोशनल फीलिंग्स हैं उनके अंदर में, उसको बच्चे के अंदर में स्टेबल तरीके से डालने का काम करते हैं। और उस वातावरण में सबसे पहले माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं पॉजिटिव रहें, सबके बारे में अच्छा सोचें, ये सोचें कि ये ईश्वर की कृति है, पूरा भूमंडल, पूरी सृष्टि ईश्वर ने रची है। यहाँ पर जो भी जीव है वो इंसान के रूप में हो, जानवर के रूप में हो या किसी निर्जीव वस्तु के रूप में हो, तो ईश्वर के द्वारा सृजन की गई ये व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में जो पॉजिटिव होगा वो अच्छे से सरवाइव करेगा, जो जितना नेगेटिव होगा वो उतना ही परेशानी के साथ में सरवाइव करेगा, उसको उतनी तकलीफ होगी, उतनी कष्ट होगी। इसीलिए हमको पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने बच्चों में भी पॉजिटिव विचारधाराएं ही लाने के लिए पॉजिटिव बातें ही डिस्कस करनी चाहिए। ये हमारा आज के सत्र का मूल जो भावार्थ था, ये आप तक पहुंचा है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुना। मुझे पूरी आशा है कि आप इसका चिंतन करेंगे और इस पर विचार करेंगे और इन भावनाओं को अपने परिवार में तो उतारेंगे ही उतारेंगे, साथ में आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने नातेदार रिश्तेदारों को, जिनको भी आप बता पाओ, जब कभी आप अपने सामने ऐसा होते हुए देखें, किसी माता पिता को इस प्रकार की एक्टिविटी करते देखें, तो उस बच्चे के सामने, उनके बच्चे के सामने नहीं, उनको थोड़ा सा किनारे ले जाकर ये बात जरूर बताएं। इससे उनका भला होगा और उन्हें हमेशा आपको, आपके प्रति वो हमेशा आदर का भाव भी इस नाते से रखेंगे कि आपने जाने अनजाने उनसे हो रही जो गलती है उसको उनको बताने का काम किया। और निश्चित रूप में बताना चाहिए। और ऐसी चीज़ें बताने से किसी का अगर भला हो जाता हो तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भला हो, हमारे परिवार के साथ में दूसरे परिवारों में भी खुशी का वातावरण बने, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।